नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे भी बात करने वाला हूं। आप सब लोग जानते हैं कि AIR-1 जो था अभी पीछे, उसने नेशनल डिफेंस एकेडमी को ड्रॉप आउट कर दिया है, छोड़ दिया है। ही हैज लेफ्ट एनडीए। जो यूपीएससी टॉपर रहा है एनडीए का AIR-1 का, ही हैज लेफ्ट नाउ। और ये बात सबसे पहले मैंने अपने पेड बैच के अंदर भी स्टूडेंट्स को बता दी थी, एसएसबी गाइड मोबाइल एप्लीकेशन पे। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे भी एनडीए के अंदर, उन्होंने बताया था कि सर जो टॉपर आया है ना इस बार, वो मुझे नहीं लगता वापस आएगा, वो मेडिकल लीव लेके गया है, उसके बाद वहां से ही जो है वो रेजिग्नेशन डाल देगा, रिजाइन डाल देगा, वो नहीं इसको कंटिन्यू करेगा, या रिजाइन जो भी उनकी वर्डिंग्स में होता होगा, मतलब वो ही विल नॉट बी कंटिन्यूइंग एनडीए। उन्होंने ऐसा बताया था मुझे, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म किया। देखिए, इसकी इस टॉपिक के ऊपर इतनी हजारों वीडियोस बन गई है सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर भी गंद फैला रहे हैं। देखिए, मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं एक मामूली सा टीचर हूं जो एनडीए को पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को ना, आप भी ये बात जानते हैं। तो आप इसको बदनाम मत करिए, ठीक है जी। एनडीए को मत बदनाम कीजिए, ना ही स्टूडेंट को बदनाम कीजिए। कारण कुछ भी हो सकता है उसके वाकई में कोई मेडिकल इंजरी हो गई हो सकता है कुछ और पर्सनल XYZ रीजन रहा हो जिसकी वजह से उसने ड्रॉप आउट किया। देखिए, हारता हर एक आदमी है कहीं ना किसी मोड़ के ऊपर, ठीक है ना। हो सकता है उसकी पर्सनल चॉइस कुछ और रही हो, या मेडिकल फिटनेस की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई चोट लगी हो, इस वजह से एनडीए से ड्रॉप आउट हुआ हो। बट कमेंट सेक्शन के अंदर उसके खिलाफ कुछ गलत लिखने से क्या हासिल होगा आपको। उसने वो एग्जामिनेशन को टॉप किया है जिसमें आप जाने का जो है सपना रखते हो, और वो वहां गया भी। हो सकता है कुछ एक्सटर्नल प्रेशर रहा हो या इंटरनल प्रेशर रहा हो, जिस फैमिली का प्रेशर रहा हो जिसकी वजह से किया हो। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हम ये बात कह नहीं सकते दावे से कि इस वजह से वो गया है। दूसरा पॉइंट यहां पर मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारी कंपनीज ने इससे जो है इस लड़के से बहुत सारा बिजनेस फेच किया, बहुत सारा बिजनेस मिल्क आउट किया स्टूडेंट से, उसको दिखाकर बड़े पर्दे पे, उसको बड़े सपने दिखाकर, उसके इंटरव्यूज लेकर। मैं नहीं कहता कि वो गलत है, बट आप सवाल तो उससे सही पूछिए, ठीक है ना। आप उसको इतना भी लाइमलाइट में मत कीजिए कि वो हर किसी की निगाहों में आ जाए, क्योंकि हर आदमी अच्छा नहीं ना होता, ठीक है। हर किसी को सिर्फ ये देख रहा है कि भाई वो लड़का जो है वो हर जगह दिख रहा है, लोगों की नजरें खा जाती है यार आधे तो इंसान को। तो आप उसके बारे में गलत मत लिखिए। हाँ, ये बात ट्रू है कि हैज लेफ्ट एनडीए नाउ, और ये बात भी ट्रू नहीं, ये बात ट्रू नहीं है बिल्कुल भी कि हर एनडीए टॉपर जो है छोड़ जाता है एनडीए को। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ हो जाता है, कभी कोई पर्सनल इमरजेंसी होती है। कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि शायद उसका डिसीजन जो था आर्मी ज्वाइन करने का वो शायद गलत हो, ठीक है ना। तो हम उसके डिसीजन को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी पर्सनल चॉइस है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है वो, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनडीए छोड़ते हैं, हर हर बार लोग लगभग 5 से 10 कैडेट्स जो एनडीए जो है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, वो ड्रॉप आउट करते हैं। कुछ जो है वो प्रेशर नहीं झेल पाते एकेडमी के अंदर, जो ट्रेनिंग का प्रेशर होता है, क्योंकि फर्स्ट टर्मर्स को काफी ज्यादा रगड़ा मिलता है, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है जी। कुछ कुछ फैमिली प्रेशर की वजह से छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं कि नहीं यार हमें लगता नहीं है कि हम अपने बच्चे के से दूर रह पाएंगे, कुछ वो XYZ रीजन भी होता है। तो हर एक की पर्सनल लाइफ, हर एक की पर्सनल चॉइस है। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है यहाँ जाने के लिए। फौज आपके घर के पास नहीं आ रही है आपको बुलाने, आपके कमरे में नहीं आ रही है बुलाने, ना ही आपको मना कर रही है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है बच्चों, और हर एक की पर्सनल लाइफ है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं कह सकते। और ये बात भी बिल्कुल गलत है कि वो पेट्रियाटिक नहीं है जिसने एनडीए छोड़ दिया। देखिए, ऐसा नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर इतने कमेंट देखे, ये देशद्रोही है, ये बिल्कुल गलत है बच्चों आपका कहना। इसका मतलब क्या है, आप कीचड़ अपने ऊपर उछाल रहे हो, उस पर नहीं उछाल रहे हो। फिर तो आप ये कहो कि पूरे देश के हर एक लोग जो है वो पूरे ही फौज में होने चाहिए, और कोई कार्य करे ही ना, फिर टीचर क्या करेंगे, डॉक्टर्स क्या करेंगे, इंजीनियर्स क्या करेंगे। हर एक की पर्सनल चॉइस है। पेट्रियाटिक वो होता है जो अपने देश से प्यार करता है, ठीक है जी, जो अपने देश की तरक्की में, उन्नति में कुछ योगदान देता है। तो हर एक बंदा अपने पार्ट के ऊपर मेहनत कर रहा होता है। ये कहना कि ये पेट्रियाटिक नहीं है, वो आपके ऊपर कीचड़ उछालने वाली बात है। अपने खुद के ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे हो, उसके ऊपर नहीं उछाल रहे,
ठीक है जी। तो आई रिक्वेस्ट ऑल दी स्टूडेंट्स, ऑल दी डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक्चुअल रीजन नहीं मालूम, वही स्टूडेंट को मालूम है, उसके पेरेंट्स को मालूम होगा, और ना वो कोई भी एक्टिवली कोई पोस्ट करता है या कहीं भी इन्वॉल्व है। सो यू कैन वेल इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रेशर जो उसने फील किया होगा, क्योंकि यार कितने साल का बच्चा होगा, आपके जितना ही होगा ना यार, 17, 18, 19 साल का। इंटरव्यू दिया उसने, ठीक है यार, बट उसके इंटरव्यू के बाद उसको मॉक करना, ठीक है ना, उसका मजाक उड़ाना, ये बात गलत है बच्चों, बहुत ज्यादा गलत है यार। आप खुद सोचो, जो इतनी मेहनत करी होगी उस बच्चे ने, मेहनत तो की ना यार उसने, पेपर एक्चुअली में रैंक तो उसकी 1 ही आई ना, वो तो गलत तो नहीं है। हाँ कुछ रीजन रहा, छोड़ दिया, कोई बात नहीं यार, बाकी कुछ और कर लेगा वो, हो सकता है आईआईटी कर ले, हो सकता है और कुछ बेहतर कर ले, हो सकता है आईएएस बन जाए, ठीक है ना। तो क्या वो लोग अपने देश की उन्नति में या तरक्की में योगदान नहीं दे रहे हैं? तो आपका ये कहना कि वो पेट्रियोटिक नहीं है तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, ठीक है जी। तो आप सिर्फ अपनी पर्सनल चॉइस है आपकी एनडीए जाना, आपको कोई फोर्स नहीं करता है, तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हमारे देश के अंदर, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना समझ है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना करियर पाथ है, वो उसने खुद ही चूज करना, ठीक है बच्चे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नाउ कि आप अपना ब्रेन जो है सेंटर में रखें, कुछ भी गलत सलत इधर उधर ना लिखें, ना ही और इस पॉइंट के ऊपर वीडियोस बनाइए, सो दैट एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड हो सब स्टूडेंट्स के थ्रू कि भाई नेशनल डिफेंस एकेडमी हमें ज्वाइन करना है, अगर आपका पाथ है तो दैट्स इट। और ये नॉर्मल सी बात है कि 5-10 बच्चे जो है कैडेट ड्रॉप आउट करते हैं, कुछ मेडिकल रीजन की वजह से ड्रॉप आउट करते हैं, कुछ अपने पर्सनल रीजन की बात ड्रॉप आउट करते हैं, कुछ फैमिली के प्रेशर से ड्रॉप आउट करते हैं, ठीक है बच्चे। तो ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए और एनडीए की तैयारी करते रहिए, एनडीए 1 2025 की। अब हमारी सीक्वेंस सीरीज पे नेक्स्ट क्लास होने वाली है योद्धा बैच के अंदर, बहुत ही जल्दी शेड्यूल हो जाएगी। मिलेंगे आपसे सीधा क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।